हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। इनकम टैक्स के न्यू रिटर्न्स आने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं जनवरी 2026 में। तो न्यू ईयर के साथ हमें मिलने वाले हैं हमारे न्यू इनकम टैक्स के रिटर्न। जो न्यूज़ आ रही है उसमें सीबीडीटी चीफ ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया था उसके हिसाब से जनवरी तक जो नए इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो नया एक्ट है आईटी एक्ट 2025, ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। पहले ये एक्ट आया, फिर उसमें कुछ चेंज वगैरह हुआ, फिर ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है तो क्यों ना नया एक्ट ही आ जाए। तो फाइनली 12 अगस्त को इस बिल को प्रेजेंट किया गया और अब ये हमारा एक्ट बन चुका है और 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए न्यू रिटर्न्स जो हैं वो नोटिफाई हो जाएंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जनवरी 2026 में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो नया एक्ट है जब वो एप्लीकेबल होगा उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए और जो फाइलिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप बात कर रहे हो कि हम पूरे एक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, 1961 से अब आप आ गए हो आईटी एक्ट 2025 में, तो जो फाइलिंग प्रोसेस है वो भी इजी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फाइलिंग प्रोसेस को इजी किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? देखिए फ्रेंड्स, आज जो पुराना एक्ट है वो 1961 से चला चला आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, 5-6 डेकेड से वही एक्ट चला आ रहा है ना। जितने भी चाहे वो प्रोफेशनल हो, टैक्स पेयर हो, मतलब एक अच्छा खासा टाइम बीत चुका है 1961 के एक्ट के साथ। तो अगर कोई चीज अचानक से हो जाएगी ना, तो टैक्स पेयर तो अलग बात है, प्रोफेशनल भी उनके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए कि हम पुराने एक्ट से नए एक्ट में आराम से चले जाएं, उस स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ये ध्यान में रखते हुए नए फॉर्म्स आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो नया एक्ट है वो तो अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है। इट मींस 26-27 के लिए। तो अभी से फॉर्म क्यों आएंगे? फॉर्म आएंगे 25-26 के लिए। तो वो होंगे तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से, बट उसका फॉर्मेट कहीं ना कहीं न्यू एक्ट वाला होगा। इससे क्या होगा, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा ओल्ड एक्ट से न्यू एक्ट में। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो न्यूज़ में जो आ रहा है और जो एक्ट आया है उसके हिसाब से अगर बात करें, तो जैसा कि हमें सबसे बड़ा डिफरेंस हमें पता है कि अभी ये जो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये कॉन्सेप्ट ही हट जाएंगे। तो अब जो ये आईटी फॉर्म्स जो आएंगे वो आएंगे टैक्स ईयर के हिसाब से। बोला जाएगा टैक्स ईयर 26-27, टैक्स ईयर 27-28। तो ये असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तो किस्सा ही खत्म। फिर ये जो नए एक्ट आएंगे ना, अब इसमें चीजें और ज्यादा प्रीफिल होके आएंगी और ज्यादा रिफाइन होके आएंगी। मींस आप समझ रहे हो, मतलब 99% चीजें प्रीफिल आएंगी, आपको सिर्फ चेक करके सबमिट करना होगा। तो ये काफी अच्छा होगा। जो टर्नओवर वगैरह है ना, जो आप जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करते हो वहीं से फेच कर लेगा। अभी एआईएस टीआईएस में हमें टर्नओवर दिख जाता है। अभी क्या होगा, जब हम आईटीआर ओपन करेंगे, जैसे आईटीआर 3, 4, 5 है ना, 6, तो उसमें हमें जो बिजनेस के आईटीआर होते हैं उसमें जो टर्नओवर का जो पार्ट होता है वो ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। और जो बैंक बैलेंस जहाँ पे लिखना होता है वो हो सकता है बैंक से फेच होके आए। तो मतलब और ज़्यादा रिफाइन इंफॉर्मेशन आएंगी आईटी रिटर्न्स में। तो कहीं ना कहीं जो फाइलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। बस वेरीफाई करना है, फाइल कर देना है। उसी तरह सैलरी और डिडक्शन अभी भी टीडीएस रिटर्न से ही आते हैं। अभी क्या होगा, टीडीएस रिटर्न भी रीडिजाइन हो रहे हैं, तो टीडीएस के जो रिटर्न है वो भी रिवाइज होंगे। तो हो सकता है और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन वो सारी उठ के आएंगी आईटीआर 1 में। फोकस ज्यादा से ज्यादा होगा न्यू रिजीम में। और जैसा कि अभी भी चला आ रहा है, ये माना जाएगा कि आप बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में, आपको ओल्ड ऑप्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्म इस तरह से डिजाइन होगा कि वो न्यू रिजीम पे ज्यादा फोकस होगा। आईटीआर 1 जो सैलरी वाला रिटर्न है, हो सकता है वो 1 पेज का हो जाए, मतलब एकदम सिंप्लीफाई। आप देखो ना, सारी डिटेल प्रीफिल होके आएंगी। अब आप देखो न्यू स्लैब में जब आपको डिडक्शन तो कुछ मिल ही नहीं है, तो सैलरी की इंफॉर्मेशन आएगी, डिडक्शन कुछ होगा नहीं। जो टैक्स बन रहा है पहले तो टीडीएस कटा होगा, अगर टीडीएस कुछ ऊपर नीचे है तो भैया रिफंड,
कम है तो आप टैक्स पे करो और फाइल करो। और जिनको कुछ भी पे नहीं करना है, जैसे कि इस बार जो हमारा जो स्लैब है वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो जिनकी सैलरी 12 लाख से नीचे है उनको तो बस क्या करना है, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है और सबमिट कर देना है। मतलब ITR 1 इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसी के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का। और अभी तक एक शिकायत ये रहती है कि यार जो हम ITR भरते हैं ना, तो न्यू और ओल्ड में कहीं कंपैरिजन नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है किसमें कम टैक्स है, हमें जाके वहां सेलेक्ट करना पड़ता है न्यू या ओल्ड। तो इस बार जो अब जो नए IT फॉर्म्स आएंगे उसमें फर्स्ट पेज पे ही आपको कंपैरिजन भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से चीजों को सिंपलीफाई किया जाएगा। बाकी एग्जैक्ट क्या चेंज होंगे वो तो जनवरी 2026 में ही हमें पता चलेगा। और सिर्फ IT रिटर्न से नहीं रीडिजाइन हो रहे हैं, TDS के रिटर्न भी रीडिजाइन हो रहे हैं। और मैं कहूं TDS के रिटर्न पता नहीं कब से, जब से TDS के रिटर्न ऑनलाइन हुए हैं ना, तब से चेंज ही नहीं हुए हैं, वही चीजें चली आ रही हैं। GST चेंज हो गया, इनकम टैक्स के रिटर्न चेंज हो गए, PF ESI चेंज हुआ, बट एक रिटर्न ऐसा है भाई जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो है TDS का रिटर्न। और फाइनली अब वो भी रीडिजाइन हो रहा है। तो हमें TDS 26Q 24Q है ना, 26Q भी, तो ये सारी चीजें भी रिवाइज हो रही हैं। और ये रिवाइज पता है कैसे होगा, GST IT जब हम लोग ITR के रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो जेसन फाइल क्रिएट होती है। कुछ वैसा ही TDS रिटर्न में भी होगा, जब हम TDS के रिटर्न फाइल करेंगे तो जेसन की फाइल क्रिएट होगी। तो उससे क्या होगा, चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से TDS रिटर्न से IT रिटर्न में एक्यूमुलेट होंगी, ट्रांसफर होंगी। तो ये वो छोटे बड़े चेंजेस हैं जो हमें जनवरी 2026 से देखने को मिल सकते हैं। तो बस अब बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा ही नहीं है, बस अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ हमें न्यू रिटर्न्स हमारे मिल जाएंगे। और एक और भी रीज़न है जल्दी रिटर्न आने का, लास्ट ईयर हमने देखा है कितना ज़्यादा मतलब बवाल हुआ, इतने देर से रिटर्न आए, उसकी वजह से इतना ज़्यादा पैनिक हो गया, लास्ट मोमेंट पे डेट इंक्रीज हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार जनवरी में ही आ जाएंगे रिटर्न कि भैया अभी से देख लो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। और एक कंफ्यूजन था, सर क्या टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है? नहीं सर, ओल्ड एक्ट 1961 और न्यू एक्ट 2025 दोनों में टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है। जो स्लैब इस साल एप्लीकेबल है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो ही न्यू एक्ट में भी एप्लीकेबल है। तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हो रहा है। किसी को मतलब एक मैसेज आया था कि सर जब नया एक्ट आएगा तब 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ओल्ड वाले एक्ट में अभी 7 लाख तक ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओल्ड एक्ट में भी 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है। और जब हम ओल्ड से न्यू एक्ट में जाएंगे टैक्स ईयर 26-27 के लिए, तो वहां पर स्लैब वही रहने वाला है। सो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उन चेंज को देखने के लिए, कितना चीज़ें सिंप्लीफाई होती है नहीं होती है वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। बट हाँ, एक चीज़ आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की जब भी कोई न्यूज़ आए तो हम आपको भेजें, आपको दें, तो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।